क्लास बहुत अपसेंट करते हैं। पिछले क्लास में बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपको याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर, थोड़ा सा हम पीछे वाला बता दे रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड के द्वारा, ठीक है। कॉपी से लिखिएगा। और z बराबर x प्लस आई वाई। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा x प्लस आई वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जहां पे i का मतलब क्या है, i का मतलब है अंडर रूट माइनस वन, आई बराबर। और एक्स वाई क्या होगा, बात नहीं करो, एक्स वाई आर रियल, यानी कि x और y दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्या जो आप पढ़ के आए। तो कोई भी नंबर जो ऐसा दिखेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे 3 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 है। या -3 माइनस रूट 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू -√2 i रहेगा। या इस तरह से भी बताए थे कि z बराबर 3 एक रियल नंबर है, लेकिन इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 3 प्लस आई इंटू 0, ये हो जाएगा 0, और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3 एक रियल नंबर है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। जितने भी नंबर है सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे दो चीज था, जिसमें आई नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, z का रियल पार्ट है। और इसे डिनोट किया जाता है कैसे, आर ए जेड के द्वारा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। उसी तरह से जो आई से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जहां भी z लिख रहे हैं उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। x को कहेंगे रियल पार्ट, उसका सिंबल होता है, यानी कि डिनोट करेंगे आर ए जेड के द्वारा। y को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं कैसे, इस तरह से, ठीक है। यहां तक आपको बताए थे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब इसके आगे सवाल कुछ पहले बना लीजिए। सवाल तुम लोग का जो है पूरा अभी लिखा नहीं पाया है। Find the value of 1 plus I by 1 minus I to the power 200।
1 प्लस आई टू द पावर 4 और 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4, वैल्यू कितना होगा? बनेगा? यहाँ पे बता चुके थे कि 1 बाई आई किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर बराबर -1, इतना हम लोग जानते हैं। और 1 बाई आई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। उस आई को हटाने के लिए आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे भी, ठीक है। ये हो जाएगा आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि माइनस आई। जहां भी 1 बाई आई है वहां माइनस आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये कल भी बताए थे। अब बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। वन प्लस आई बाई 1 माइनस आई, कैसे निकालिएगा वैल्यू? 10th क्लास में पढ़े होंगे आप रेशनलाइजेशन। यहाँ भी रेशनलाइज करना है, मतलब इसका कंजुगेट से गुना करना है। कंजुगेट क्या होगा? 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई के साइन को बदल दीजिएगा। यहाँ पे 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे आई आ रहा, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, ये आपस में कट जाएगा, यही बचेगा। और इसका पावर कितना है? 200। कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। और नीचे में फॉर्मूला पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पूरे का पावर कितना है? 200। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस 2ab बाई 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ये सब कल बताए हैं। वैल्यू डालिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई का स्क्वायर -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i। डिनोमिनेटर में 1 और ये माइनस माइनस +1 टू दी पावर 1 200। क्लियर है सबका? ये +1 -1 कट गया, कितना बचेगा? 2i बाई 2, उसका पावर 200। ये भी 2 कट गया, यानी कि i का पावर 200। और i का पावर जब 4 से ज्यादा होगा, उसका रिजल्ट बताए थे। क्या करते हैं? जितना पावर है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उसके अनुसार इसका वैल्यू आएगा। तो 200 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 0, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा? i का पावर 0। और i ये पावर दिया हुआ i का, i लिख दिए और उसका पावर 0 बराबर 1। आंसर 1 होगा इसका। तो समझ में आया? पिछला क्लास अब्सेंट था ना? क्लास क्यों अब्सेंट कर जाता है? और क्लास अगर अब्सेंट करते हैं तो जैसे वीडियो रहता है ना, वो मांग लीजिए और उसको देख कर आइए। ऊपर से टॉपिक जैसे शुरू हुआ और पहला ही क्लास अब्सेंट कर गए तो आपको काफी दिक्कत होगा। अभी 3-4 क्लास तक हर दिन नया नया चीज बताया जाएगा। वो अगर छूट गया थ्योरेटिकल पोर्शन तो फिर सवाल बनाने में दिक्कत आएगा। दूसरा सवाल बताइए, किसी का आया?
हो गया। दूसरा बन गया। कितना आया? आंसर 2 आया है। बढ़िया से देखो, 1 प्लस आई है, ठीक है, उसका भी पावर 4 है, और फिर 1 प्लस 1 बाई आई का भी पावर 4 है। चार आया। मेरा तो लगता है 2 और 4 दोनों गलत है। 0 आ गया। आई स्क्वायर 1 1 2 2 का पावर 4। कैसे 2 आया? माइनस तो आई स्क्वायर होगा तब ना, आई का वैल्यू तो -1 होता नहीं है। ये देखो, आई का जब पावर होगा तभी 4 से डिवाइड करना है, ये आई का पावर नहीं है, ये 1 प्लस माइनस आई का होल पावर है, इसमें नहीं डिवाइड कर सकते। हम क्या बताएं, आई का पावर होगा तब डिवाइड करना है। जैसे यहाँ आई का पावर था तो हम डिवाइड करके निकाले, लेकिन यहाँ तो 1 प्लस फिर माइनस आई का होल टू दी पावर है, वहां पे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। मेरा लगता है सबका गलती है। मैथ में हर सवाल में आपको सोचना है, ये आपको थोड़ा सा अलग रहेगा। जब तक आप नहीं सोचिएगा नहीं बनेगा। अब जैसे सवाल दिया हुआ है, हम लोग केवल यही जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जो मेन चीज था, उसी से बहुत सारा वैल्यू हम लोग निकाले। बी नंबर सवाल था आपको 1 प्लस आई टू दी पावर 4, 1 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 4। सबसे पहले बताए थे कि आई को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इस आई को हटाइए जो नीचे है, और 1 बाई आई को कितना लिख सकते हैं? 1, और 1 बाई आई का वैल्यू माइनस आई होता है टू दी पावर 4, ठीक है। अब इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, थ्योरी ऑफ इंडिसेस को यूज करेंगे। अगर ए का भी पावर n है, बी का भी पावर n है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी का पावर n होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर 4, ऐसा लिख दिए। जब वो टूटेगा तो इसका भी पावर 4 होगा, इसका भी पावर 4 होगा। अब ये फॉर्मूला पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जिसका पावर 4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। यहाँ पे जब आप -1 को बैठाइएगा, ये 1 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 4 बराबर 16। इसका आंसर 16 होगा। अब इसमें क्या ऐसा चीज था जो आप लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपको कैलकुलेट जो है अलग ढंग से कर रहे हैं। जो भी 10th क्लास में पढ़े हैं वो सब आपको अब यूज करना है। क्या बोलो? 1 बाई आई कल नोट्स में लिखाए हैं, 1 बाई आई का वैल्यू कितना होता है? माइनस। ये याद रखना जो भी नोट्स में बताए हैं।
चलिए अब दूसरा सवाल देखिए। आगे बढ़े। मिटा दे बोलते हैं। आगे बढ़े। देख लिए सब ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए। ये आप सोचिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये पूछा हुआ सवाल जेई का है। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसके पहले आपको बता देते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब जानना चाहते हैं। एक ही लाइन में पूरा लिख देते हैं। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड quotient of two complex number is also a complex number। मतलब समझे? यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िए या घटाइए, गुना कीजिए या भाग दीजिए, वो भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपको Z1 दिया हुआ है 1 प्लस आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3i। फाइंड Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2, और Z1 बाई Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। चारों चीज इसमें बता रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर जितना भी है सबको Z के द्वारा डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का संख्या एक से ज्यादा आया तो हम लोग पहला का नाम दे दिए Z1, दूसरा का नाम दे दिए Z2, और भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z3, Z4, Z5, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सवाल है। और नियम क्या है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब यहां से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बन जाएगा सब। पहला सवाल है Z1 और Z2 को निकालना। तो Z1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस आई और Z2 का वैल्यू है 2 माइनस 3i। कैसे जोड़ते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। ठीक है, इसका रियल पार्ट कौन है? जिसमें आई नहीं होगा, 1 है। इसका रियल पार्ट क्या है? 2 है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए, 1 और प्लस 2, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इमेजिनरी पार्ट यहाँ का आई है और इसमें है माइनस 3i, यानी कि ये हो गया 3, और 3i में i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2i। कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़े तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उसी तरह से हटा दीजिए। चलिए इसको आप लोग निकालिए, कितना आ रहा है?
मेन हमको बताना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 3 प्लस, ठीक है लिखो, लिखते भी जाओ, नहीं तो लास्ट में तू लोग, हम खड़े रहते हैं तो लोग लिखता है। जो चीज हल्का है उसको साथ साथ लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। साइंस कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे, 1 मिनट समय देता है, लगातार पढ़ाता है। आप लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, मिटाते जाएगा पढ़ाते जाएगा, इस तरह से पढ़े। केमिस्ट्री वाला सर, साइंस कॉलेज में हम लोग को इसी तरह पढ़ा है। के झा जो बिहार का मतलब जर्मनी में अवार्ड लिए थे वो मैथमेटिक्स में, दाद का अवार्ड, सीतामढ़ी के रहने वाले। एक दिन और बताए थे शायद आप लोग, या हो सकता है 12 में बताया। ये पटना साइंस कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे। उन्हीं का सारा किताब जो है पीजी में चलता है। टॉपोलॉजी हुआ, फंक्शनल एनालिसिस, वो सब नाम भी नहीं सुना तो लोग मैथ का, ठीक है। लीनियर अलजबरा, मॉडर्न अलजबरा, सब उनका किताब था। जब क्लास में आते थे, पढ़ाने लगते थे, लगातार एकदम पढ़ाते थे, 1 मिनट भी लड़का लोग लिख नहीं पाता था। इंग्लिश कमजोर रहता है बिहार का, और हम लोग सब, हम तो बंगाल से पढ़ के आए, मेरा इंग्लिश भी शुरू से अच्छा था, सब चीज लिखे। एक दिन मैथ का डेफिनेशन ये सब जो बता रहे थे हम, तुम लोग का क्लास में बताए थे ना, वो सब किसका बताया हुआ था? सर का ही बताया हुआ था। तो लगातार वो पढ़ाते हैं, लिखने का टाइम नहीं देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो चीज हल्का है साथ में समझिए भी और लिखते भी जाइए। जो चीज टफ होगा वहां पे हम खुद रुक जाएंगे। Z1 का वैल्यू डालिए जी, Z1 कितना है? 1 प्लस आई। अब बताइए Z2 का वैल्यू 2 माइनस 3i। पहले लिख दिए, ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 1 प्लस आई, और देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 3i। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, रियल नंबर जिसमें आई नहीं है, सीधा एकदम याद रखिए, यहाँ 1 और यहाँ -2, दोनों रियल नंबर है। -2 में 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -1। और इमेजनरी नंबर को इमेजनरी के साथ, इमेजनरी यानी कि जो आई से जुड़ा हुआ है, तो आई वाला एक यहाँ है, एक 3i वहां है, 3i और आई कितना हो जाएगा? 4i। ये जिनका भी आया है वो सही है। अब आइए प्रोडक्ट में, एक ही सवाल बताएंगे ऐसा, जोड़ घटाव जो है केवल एक सवाल बताएंगे, बाकी जो है दूसरे सवाल किस तरह से वो पूछेगा वो बताएंगे। यहाँ पे केवल ये बताना चाह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रूट लेंगे, आप वर्गमूल निकाले होंगे, स्क्वायर रूट, जैसे 4 का रूट 2। अब सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा। मेरा लगता है कल इसको पढ़ा देंगे, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसका क्यूब करेंगे तब क्या होगा। Z1 का वैल्यू डालिए 1 प्लस आई, और Z2 का वैल्यू 2 माइनस 3i। तुम वहां से आता है खजांची रोड से, बढ़िया से पढ़िए, बहुत दूर से आते हैं आप लोग पढ़ने। देखिए सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। फिर 1 से -3i में मल्टीप्लाई करेंगे -3i, 1 से समाप्त हो गया। 1 से 2 में मल्टीप्लाई किए 2, 1 से -3i में मल्टीप्लाई किए -3i। अब i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले i स्क्वायर को हटा दीजिए, 2
अच्छा, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसको ऐड कर सकते हैं। 3i में 2i घटेगा तो कितना बचेगा? -i -3i² का वैल्यू जी -1। ये हो गया 2 -i और माइनस माइनस +3। 3 और 2 5 हो गया -i। ठीक है, बाद में 5 - i, ये समझ में आया? लिखिए। अब एक बच गया आपको डिवीजन जो मेन है, डिवाइड कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई अभी तक जैसे आप करते थे अलजेब्रा का समझिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे? आप लिख लिए, आगे बढ़े। दिमाग से निकाल दो, भूख लगा हुआ है, तब ठीक पढ़ पाओ। हो गया जी? बगल में देखो ना, बगल में लिखा है ना, ऐसे लेट हो जाता है। चलिए, Z1 का वैल्यू क्या था? 1 + i, और Z2 का 2 - 3i। यही डिवाइड करना, ठीक है। ये बाद में हम पढ़ाएंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, जैसे a + ib, ये सिलेबस में है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आई के साइन को बदल दिया जाता है तो कंजुगेट निकल जाएगा। जैसे a + ib का कंजुगेट a - i, आई के साइन को बदलना है, ठीक है। तो जब भी आपको डिवाइड करना है तो स्टार्टिंग में बताए थे कि डिनोमिनेटर में आई को नहीं रखना है, इस आई को हटाना है। और आई को हटाने के लिए आप नीचे वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो बताइए 2 - 3i का कंजुगेट 2 + 3i। साइन को केवल आई का साइन बदल दीजिएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई किए और नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 1 को 3i से मल्टीप्लाई किए 3i, i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i, i को 3i से मल्टीप्लाई किए 3i²। डिनोमिनेटर में इसको a समझिए, इसको b, a - b इंटू a + b बराबर क्या होगा? a² और -b²। 2 जो ऐड हो सकता है उसको ऐड कर दीजिए। ये भी आपको इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर। 3i और 2i 5i, i² वाला को ऐड नहीं करेंगे, i² का वैल्यू -1, तो 3 और i² के जगह पे -1 डालिएगा तो क्या बन जाएगा? -3। ये हो गया -3। 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर, i² का वैल्यू क्या डाल दे? -1। ये समझ रहे कैसे लिखे? 2 का स्क्वायर 4 माइनस लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर होगा, i² का वैल्यू -1 डाल दिए। ये देखिए दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, एक साथ ऐड कीजिए। -3 में 2 घटेगा -1 और +5i बाई 4 और माइनस माइनस प्लस।
यानी कि -1 + 5i/13, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -1/13 + 5/13i। अब देखिए यह कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, a + ib या x + iy। आपको ये बताना था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे से डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर तभी माना जाएगा जब उसको हम ऐसा फॉर्म में देख पाते हैं या लिख पाते हैं। तो x अलग होना चाहिए और iy अलग, यही हो गया। इसको दो पार्ट में तोड़े, -1/13 + 5/13 इंटू आई, जब ऐड कीजिएगा तो यही आएगा। ये हो गया x का वैल्यू प्लस ये हो गया y इंटू आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हो गया। तो डिवाइड करने आप नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है और ऐसा ही लिखना है हमेशा। आंसर आपको ऐसा नहीं देगा, इस तरह से देगा हमेशा। आगे बढ़े। अब आइए, जो सवाल बताने जा रहे थे वहां पे एक्चुअली में जेई का क्वेश्चन है, उसमें डिवीजन का थोड़ा सा यूज था, इसीलिए उसको छोड़ दिया। लिख लिए। हो गया जी। चलिए साइड से लिख लीजिए। सवाल है, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। ये सवाल है, जहां पे z1 z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z1 और z2 यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रियल पार्ट बोला है, उसका रियल पार्ट बराबर इतना आएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि इसका रियल पार्ट ऐसा होगा, इस तरह का 4 ऑप्शन बताया उसमें दिया हुआ था, आपको टिक मारना था कौन सही होगा। अब सवाल उठता है कि इसको लाएंगे कैसे। नहीं, ऑप्शन देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, कितना लिखिएगा, डायरेक्ट जो सवाल है उसी को दे दिए। देखिए z1 और z2 जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको दिया हुआ नहीं है तो आप मान लीजिए कुछ भी। लेट z1 इज इक्वल टू a + ib और z2 इज इक्वल टू c + id। ये मान लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा, x + iy लिखिए, p + iq लिखिए, जो भी लिखना है, बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, x + iy लिखे, इसका मतलब xy रियल नंबर होगा, ठीक है।
P प्लस आई क्यू लिखेंगे, P और Q रियल नंबर होगा, A प्लस आई बी लिख दिए यानी कि A और B रियल नंबर है, C और D रियल नंबर है, तो अपने आप कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पे ABCD सारा रियल नंबर है। अब हमको जो जो जरूरत पड़ेगा उसको निकाल रहे हैं, हमको प्रूफ करना है ये। आपको जरूरत पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ Z1, तो Z1 तो आप ले लिए A प्लस आई बी, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब दिया हुआ है तो उसका रियल पार्ट आपको बताए हैं कैसे निकाला जाता है। बताइए इसका रियल पार्ट क्या होगा? A होगा, जो I से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका रियल पार्ट हो गया A, और इसी का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा जी? इमेजिनरी पार्ट B हो गया। इधर Z2 का रियल पार्ट बताइए, C होगा, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट D। ये सारा चीज हम निकाले, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 सब निकाल लिए। अब हमको जरूरत पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होगा? इस रूप में लिखना। आप Z1 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो आप रियल पार्ट डायरेक्ट लिखे, Z2 का भी रियल पार्ट डायरेक्ट लिखे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन Z1 Z2 ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Z1 को Z2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका रियल पार्ट क्या आ रहा है। पहले Z1 का वैल्यू डालिए, कितना है? A प्लस आई बी जो आप माने हैं, Z2 का वैल्यू C प्लस आई डी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहां पे A B C D कैसा नंबर है? रियल नंबर है। गुना कीजिए, A को C से मल्टीप्लाई किए AC, A को ID से मल्टीप्लाई किए AID, IB को C से मल्टीप्लाई किए IBC, IB को ID से करेंगे I स्क्वायर इंटू BD। समझ में आया? IB को ID से करेंगे I इंटू I स्क्वायर BD। क्या तो लोग कर रही है? क्लास में उस तरह से नहीं कीजिए, नहीं तो क्लास से हम बाहर भी कर देंगे। शांतिपूर्वक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीधे क्लास से उसके बाद सर से बात कीजिएगा। उसी तरह 12 में एक बार हुआ, पढ़ने आए हैं, अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, गप मार रहे हैं। AC ये दोनों में I कॉमन है, बाहर कर लीजिए। I को बाहर करेंगे, बचेगा AD और प्लस BC। I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ डालिएगा तो ये क्या बन जाएगा? -BD, ठीक है। अब रियल पार्ट को एक जगह कलेक्ट कीजिए। रियल पार्ट का मतलब जिसमें I नहीं है, AC में देखिए I नहीं है, -BD इसमें भी I नहीं है, ये दोनों को एक साथ कर लिए AC -BD, और ये I से जुड़ा हुआ पार्ट है AD और प्लस BC। ये किसका वैल्यू आया? Z1 इंटू Z2 का। आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना, जिसमें ये हो गया x प्लस I और ये क्या होगा? y होगा। अब अगर पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमको चाहिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन होगा? AC -BD, जो I से जुड़ा हुआ नहीं है, यही इसका रियल पार्ट है। तो अब इसको निकालिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या हो जाएगा? AC -BD, जो I से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब वैल्यू सबको
सबका बैठा दीजिए क्योंकि आप निकाले हुए। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था रियल पार्ट ऑफ Z1। सी का मतलब, सी का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2। ये पहले से निकाल के हम लोग रखे थे। माइनस बी का वैल्यू डालिए, बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। नीचे लिख दे रहे हैं, जगह कम है। और डी है, डी आपको है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? क्या बोल रहे हो? प्रूफ आपको ये करना था, दो कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर, ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 बराबर A प्लस आई बी और Z2 बराबर C प्लस आई डी। कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिया हुआ नहीं था, मान लिया हम लोग। अब ये सब चीज का जरूरत है, उसको निकाले। Z1 का रियल पार्ट A, Z2 का रियल पार्ट क्या होगा? C। उसी तरह से B क्या हो गया? Z1 का इमेजिनरी पार्ट, और D हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब हमको चाहिए था Z1 Z2 का रियल पार्ट। तो सबसे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सिंपल जैसे करते हैं, ए में सी से मल्टीप्लाई किए ए सी, ए में आई डी से मल्टीप्लाई किए ए आई डी, आई बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे आई बी सी, आई इंटू आई स्क्वायर, बी इंटू डी बी डी हो गया। ए सी, ये दोनों में आई कॉमन था, बाहर कर दिए, बचेगा ए डी प्लस बी सी। आई स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए -1, ये माइनस बी डी हो गया। अब यहाँ पे रियल नंबर को एक जगह कलेक्ट कर लिए, रियल नंबर मतलब जिसमें आई नहीं, तो ए सी और माइनस बी डी, और आई वाला पार्ट जो है एक जगह लिख दिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 Z2 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये आपको हो गया x प्लस आई वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है जो डेफिनेशन में पढ़े। ये हो गया x प्लस आई वाई का फॉर्म। अब इसका रियल पार्ट निकाल सकते हैं। इसका रियल पार्ट क्या होगा? जिसमें आई नहीं है, तो इसमें तो आई से जुड़ा हुआ है, इसमें आई नहीं था, इसका रियल पार्ट डायरेक्ट इतना लिख दिए। हमको रियल पार्ट का जरूरत था, वो हम लिख दिए, और ए सी बी डी सबका मान निकाला हुआ था, बैठा दिए वहां। इसमें क्या समझना था? हमको समझ में नहीं आया। अभी तो हल्का हल्का पढ़ रहे हैं तब दिक्कत हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, लिखिए। हो गया। आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इफ a is equal to 1 plus I by root 2, find the value of a to the power 6 plus a to the power 4 plus a square plus 1। ए बराबर दिया हुआ 1 प्लस आई बाई रूट 2, यानी कि ए जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब बोलता है कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। बताएं, पहले एक सवाल हम बता देते हैं, उसके बाद इस तरह का एक सवाल और देंगे, आप लोग बनाइएगा। ए बराबर 1 प्लस आई बाई रूट 2, इस तरह का जब भी सवाल देगा तो दो तरीका आपके पास है। एक तरीका है कि डायरेक्ट वैल्यू डालिए, और जैसे ही आप डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा, जैसे ए का मान डाल दिए, अब इसका पावर 6, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते करते हम लोग थक जाएंगे, 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको आई को हटा देना है, सिंप्लीफाई करके। ये आपको दिया हुआ था, रूट 2 को ए से मल्टीप्लाई किए तो रूट 2 ए और 1 प्लस आई, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे, आई को हटाने के लिए। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2a का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर लिखे दे रहे हैं प्लस 2ab, यानी कि 2a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, आई का स्क्वायर -1 और प्लस 2i, ये कट गया, यानी कि 2a स्क्वायर बराबर 2i, यहाँ से 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर बराबर आई। सबसे पहला काम था आई को हटाना, अभी भी आई नहीं हटा, एक बार और स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो राइट साइड में भी स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी कि a4 प्लस 1 बराबर 0। अब जो है टोटल आई हट गया, और सबको लेफ्ट साइड में लाइएगा, राइट साइड को हमेशा 0 रखना है। ये जैसे राइट साइड में था -1, लेफ्ट साइड में ले आए, राइट साइड को 0 कर दिए। अब आपको वैल्यू चाहिए था इसका, ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए जिसका भी मान निकालना होगा, इसका लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आएगा उस नंबर से उसमें डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से जिसका वैल्यू निकालना है उसमें डिवाइड करना हमेशा। अब बताइए कितना टाइम्स जाएगा, अलजेब्रा का डिवीजन पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर, पहला नंबर को कटाना पड़ता है, तो ए स्क्वायर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू A4 कितना हो जाएगा,
A6 और प्लस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, उसके बाद साइन को बदल दिया जाता है, ये A6 कैंसिल और ए स्क्वायर भी कैंसिल, बचेगा कितना A4 + 1। अब कितना बार जाएगा 1 टाइम्स 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे A4 + 1, फिर साइन को बदल दिए और ये आपको 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर क्या है 0। अब डिवीजन एल्गोरिथम एक पढ़े होंगे 10th क्लास में, डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़े हैं? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़े हो ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, नियम का नाम वही था। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर कौन है A4 + 1 इंटू कोशिएंट, कोशिएंट है A² + 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो हमारा 0, हमको इसका वैल्यू चाहिए था। अब हमको पहले से मालूम है कि A4 + 1 का वैल्यू कितना है, A4 + 1 का वैल्यू 0, तो इसके जगह पे बैठा दिए 0 इंटू A² + 1, इसको हटा दीजिए और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आया? आगे दे सवाल। A² बराबर आई आया ना जी, अच्छा फिर से स्क्वायर कर रहा, ठीक। क्या ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। हटा दिया, अरे हटा दिया फिर भी 10th क्लास ये सब 5वां 6ठा में पढ़े हो ना जी, 4 से मान लो ऐसी है 17 में आप 4 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, कितना बार जाएगा 4 टाइम्स 16 ये आएगा, तो 17, यही तो है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, सही नहीं है, हमेशा वो लागू होगा, उसी का नियम का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम, वही चीज यहाँ अप्लाई की है। ये अब हटा दिया सिलेबस से है, 4-5 में है ना, तो फिर तो नहीं किया तो तुम्हारा गलती है। अब तुम ABCD वहां से पढ़ के नहीं, आप बोले सर ABCD पढ़े कहाँ है, यहाँ डायरेक्ट आप जो है इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़वे नहीं किए, ये तुम्हारा गलती है ना जी, मैं कुछ भी क्लास में बोल देता है।
चलिए आगे देखिए। इफ x बराबर थ्री प्लस 4i prove that x to the power 4 माइनस 12x स्क्वायर x क्यूब है प्लस 70x स्क्वायर माइनस 204 x प्लस 225 बराबर 0। ये भी सवाल वही है। x बराबर 3 प्लस 4i। अब बोलता है कि इसका वैल्यू, वहां दिए थे वैल्यू निकालिए, ये डायरेक्ट दे दिया कि इसका मान जो है 0 ही आएगा। प्रूफ करना है, सवाल उसी तरह से बनेगा। एक दूसरा एक और देते हैं सवाल तब। इसको अभी बनाइए। x बराबर 2i माइनस 1 प्रूव दैट x to the power 4 is equal to -7 प्लस 24i। बनाइए तो छोटा है। बना सकते हैं तो पावर 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताए ना कि डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x बराबर 2i माइनस 1, x4 को दिखाना है, ये होगा। इसको बनाइए। x4 आएगा कैसे? 2 बार स्क्वायर कीजिए, आ जाएगा। क्लास से हम सीधे निकाल देंगे, जाके बात करेंगे अब सर से। वही अब देख रहे हैं, आज आपको बता दिए ना, अगले क्लास से हम सीधे निकालेंगे। आप लोग अभी तो आए हुए, आपको ज्यादा दिन, 1 महीना हुआ है ना। धीरे धीरे रूल सब पता चल जाएगा। जब वहां पे फाइन लगाएंगे ना सर, तब पता चलेगा। हो जाएगा। गिवन x बराबर 2i माइनस 1। अब देखिए x4 का वैल्यू चाहिए। x4 बराबर -7 प्लस 24i, ये आपको लाना है। क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार अभी स्क्वायर किए तो लेफ्ट साइड तो बदलेगा नहीं, राइट साइड बदलेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर। आइए, तो तुम लोग का क्लास अभी नहीं चल रहा, अभी 11th का चल रहा। -2ab और प्लस बी स्क्वायर।
सिंपल जैसे तोड़ते हैं तोड़ दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, i का स्क्वायर माइनस 4i और प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए -1, तो ये -4 हो जाएगा, -4i और प्लस 1। एक्स स्क्वायर ये -3 और -4i इतना आ गया। एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, आई को हटाना है, ठीक है, लेकिन आई हटेगा तो उतना तो 24i तो नहीं आ रहा जी। सवाल में लगता है कुछ मिस किया हुआ, 24i नहीं आ रहा। हाँ, जैसे हम इसको इधर ले आए, आई को हटाएंगे और आई को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, अच्छा x4 वाला दिया है ना, ठीक है, चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। x4 बराबर -3, माइनस को बाहर कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ये माइनस को बाहर कर लिए और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो -3 + 4i का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों में माइनस था, माइनस को बाहर कर लिए, 3 + 4i, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x4 और उधर स्क्वायर कर दिए, यानी कि x4 बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और बच जाएगा आपको 3 + 4i का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर और +2 × 3 × 4i, a + b का होल स्क्वायर बना, ये आपको 9, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24i। हल्ला नहीं कीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -16 + 24i, यानी कि x4 बराबर 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, ठीक है। एक सवाल जो दिए हैं उसको बना के लाइएगा। कल पढ़ाएंगे स्क्वायर रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट, उसके बाद जो है फिर इसका मॉडुलस हुआ, कंजुगेट हुआ, ये सब बताएंगे।